गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और ये उमाइज़ा ने लगाए हैं यहाँ पर ये झालर, बड़े खूबसूरत लग रहे थे। और मैं किचन में नाश्ता वाश्ता तैयार किया आराम से नाश्ता करके, और ये कपड़े धुल गए थे मेरे तो सुखाने आई हूँ। और यहाँ पे इतना अच्छा कड़क धूप निकलने लगी है ना कि लग ही नहीं रहा है कि ये फरवरी चल रही है। तो अभी किचन में बर्तन जो रह गए थे वो धोकर रखे हैं, और यहाँ पर देखा तो उमाइज़ा की जो है ना ये केक शेक बना रही थी। तो बस अभी ये उमाइज़ा बाजी खा रही हैं, और चिकन रात के लिए ला कर के मेरे हस्बैंड ने रखा है कि रात को आज एक रेसिपी बनाने वाली हूँ चिकन की, लेकिन दोपहर का जो मेन्यू है वो वेजिटेरियन ही मैं रखूँगी। तो माइज़ा को खाते देख कर के मेरा भी दिल हुआ कि ज़रा टेस्ट करूं कैसा है। तो बहुत मज़े का बना हुआ था। और अभी मैं अंदर आई हूँ रूम में कुछ काम के लिए, तो देखा कि ये दोनों बड़े अच्छे से बिज़ी हैं, तो सोचा इनकी भी एक क्लिप ले ही लेती हूँ। तो बस इन लोगों को बिज़ी देखा तो फिर मैं वापस किचन में चली गई, और मुझे आज जो है लंच तैयार करने के लिए काफ़ी देर हो गई थी। काफ़ी सारे काम थे जो निपटाने थे, और आई हूँ तो ये सकोरे धुले रखे थे तो इनको भी पैक करके रखना था। ये मैंने फिरनी की रेसिपी में आपको दिखाया था, तो इनको इस तरह से धो करके अच्छे से आप पैक करके रख सकते हैं, तो आपको बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर इन्हें पैक करके रख दिया। ये सिर्फ 6 ही थे, हालांकि फिरनी तो काफ़ी ज़्यादा बन गई थी। मैंने आपको बताया था कि मेरे ख्याल से 12 से 15 कटोरियाँ बनी होंगी। तो आज दोपहर की तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पे तंदूरी आलू की तैयारी करी है। दोपहर के मेन्यू में मैं बना रही हूँ तंदूरी आलू, साथ में बनाऊंगी गट्टे की सब्ज़ी, और एक दाल बनाऊंगी उड़द की और मसूर की दाल की, और साथ में होगी मज़ेदार फिरनी जो कि कांच की कटोरियों में रह गई थी। और इत्तेफाक ये है कि शायद उसकी क्लिप भी नहीं बन पाई। जब हमने दस्तरखान लगाया तो लास्ट में ही रेसिपी आई थी, सॉरी डिश जो थी स्वीट डिश बाद में ही आई थी। तो अब यहाँ पे फटाफट से गट्टों की तैयारी कर रही हूँ। आलू हमारे उबल ही रहे हैं, उसमें प्रेशर आ जाएगा तो गैस बंद कर देंगे। और ये लीजिए प्रेशर भी आ गया, और फटाफट से गैस बंद करके मैं दोबारा से तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और 2-3 चीज़ें बनानी है तो थोड़ा टाइम भी लगेगा ही। बच्चों को तो बड़ा शौक हो रहा होता है कि सैटरडे है, छुट्टी वाला दिन है, तो मम्मा कुछ ना कुछ तो स्पेशल बनाएंगी। और बच्चे खुश हो जाते हैं। सिर्फ एक ही दिन होता है संडे वाले दिन, फिर कुछ ना कुछ और काम निकले होते हैं। या तो सैटरडे को मैं कुछ बना रही होती हूँ स्पेशल, ज़्यादातर तो मैं सैटरडे में ही बनाती हूँ। और संडे का ये है कि संडे में कुछ और काम हम लोग कहीं आने जाने का कर लिया करते हैं, हालांकि आजकल तो कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो ये लो फटाफट से ना गट्टे की जो मेरा था ये भी तैयारी होगी। गट्टे की रेसिपी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो एक बार देखिएगा ज़रूर, क्योंकि गट्टे की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। अब हम लोग जो है ना यूपी वाले, तो उन लोगों का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन जो ये वाली रेसिपी है राजस्थानी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की लगती है। हम नॉर्थ इंडियन जो है उनके टेस्ट से थोड़ा डिफरेंट है। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हों या दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, मेरा तो यह है कि जो चीज़ें हैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं वो कहीं की भी हो मैं ज़रूर ट्राई करना पसंद करती हूँ। तो बस अब मेरे आलू भी मैंने चेक कर लिए और ठंडे होने रख दिए। अब ये आलू ठंडे हो जाएंगे तो हम तंदूरी आलू की तैयारी करेंगे। तो अभी मेरे गट्टे जो है ना वो तैयार हो चुके उबल करके। यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने रखा है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं गट्टों को निकाल करके इन्हें फ्रीज़र में डालूंगी, जिससे कि ठंडे हो जाएं और कट करके आसानी से तैयार कर लूँ। हालांकि फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने पानी भी नीचे फ्रिज में रख दिया था जिससे कि ठंडा हो जाए, क्योंकि उसमें बेसन मिलाते ना तो गांठे पड़ने का डर होता है अगर पानी गर्म हो। और गट्टे अगर गर्म हो और आप उन्हें काटने लगेंगे तो वो बिखर जाते हैं। तो बेहतर ये है कि गट्टे अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो बस दोनों चीज़ें ठंडी होने के लिए रख दी, सिर्फ इसलिए कि काम जल्दी हो जाए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रिज में रख के ठंडा करें। तो अब यहाँ पर ग्रेवी तैयार कर रही हूँ, और आज मेरा इरादा है थोड़ा सा मार्केट जाने का, कि लंच के बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मार्केट जाएं, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है उमाइज़ा को ना बेकिंग का थोड़ा सा शौक हो रहा है। और अच्छा है, वो शौक में सीख जाएगी तो ठीक है। तो सोचा कि उसके लिए कुछ व्हिप्ड क्रीम और कुछ चीज़ें ला कर दूँ। और मेरा खुद का भी एक इरादा था शाम को एक रेसिपी बनाने का।
तो मैंने सोचा कि ले ही आती हूँ, बच्ची भी खुश हो जाएगी और मैं भी एक रेसिपी तैयार करूँगी, तो इंशाल्लाह वो बनी बहुत अच्छी थी और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मतलब बनते बनते ही बच्चों ने वो खा ली थी, इतनी मज़े की बनी कि मुझे दोबारा से फिर, और इतनी क्विक रेसिपी है कि आप ज़रूर बनाइएगा, 10 मिनट के अंदर वो स्वीट डिश तैयार हो जाती है। तो बस अब यहाँ पर मैं तंदूरी आलू के लिए ये छील वील के रख रही हूँ, जो भी सब्जियां हैं वो काट के रख रही हूँ। तो बस बहुत मज़े की ये तंदूरी आलू तैयार हुए थे, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। जितनी भी ये नई रेसिपीज़ अगर मैं व्लॉग में जो दिखा रही हूँ, जैसे तंदूरी आलू है, इसके अलावा और शाम को जो बनाऊँगी वो भी थोड़े न्यू रेसिपी हैं, तो मैं आपको आने वाले दिनों में इसके डिटेल वीडियो ज़रूर दे दूँगी। कल दे दूँ या इंशाल्लाह रोज़ाना ही एक वीडियो अपलोड करने का मेरा इरादा होता है। जैसे कल मैं नहीं कर पाई क्योंकि सैटरडे को मैं काफ़ी बिज़ी हो गई थी, उसके लिए सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि आज मैं कोई वीडियो ही अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि शाम के टाइम मुझे जाना था मार्केट। तो यहाँ पे मेरी सब्जियाँ वगैरह कट गई, तो तंदूरी आलू की भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं कल तक अपलोड कर दूँगी, या फिर मैं जो मैंने रोल बनाए थे मीठे-मीठे से, वो भी बड़े अच्छे से बने थे। स्पॉन्जी रोल थे समझो, 10 मिनट की रेसिपी है, वो भी इंशाल्लाह करूँगी। तो बस अब जो है जल्दी से ये मैंने निकाले हैं फ्रिज में से गट्टे, और इन्हें जल्दी-जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। क्योंकि अगर लंच में हमें ज़्यादा देर हो जाएगी तो उतनी ही देर मार्केट जाने में भी ज़्यादा देर हो जाएगी। तो इसलिए लंच थोड़ा कोशिश कर रही हूँ जल्दी से तैयार हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे देर हो ही गई थी। तो बस फिर ये है कि जब देर हो जाती है तो मेरे हस्बैंड सोचते हैं कि आराम से फिर नमाज असर की मगरिब की पढ़कर ही निकलें, तो बस रात ही समझो कि हो गई। और मैं क्लिप चाह रही थी कि थोड़ा सा मार्केट जा रही हूँ जहाँ से मैंने ख़रीदा है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊं, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं पाया। तो इंशाल्लाह फिर कभी जाऊंगी तो मैं वो क्लिप्स भी आपके लिए रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी, बनाऊंगी। तो जल्दी जल्दी से अभी ये मेरे गट्टे भी फ्राई हो गए, और एकदम मज़े के करारे करारे से गट्टे लग रहे होते हैं। कई बार तो ना ये फ्राई करके ही बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, फ्राई हुए भी बड़े क्रिस्पी से लगते हैं, तो बच्चे वैसे भी खा लेते हैं गच्चे। तो ये रेसिपी गट्टों की ज़रूर तैयार कीजिएगा, बहुत ही मज़े की तैयार होती है। मैं तो अक्सर ही ये रेसिपी घर में तैयार कर रही होती हूँ, एकदम डिफरेंट भी है, कढ़ी जैसी लगेगा आपको देख करके कि इसमें बेसन दही का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कढ़ी से बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने ये तंदूरी आलू भी जो है हमारे मैरिनेशन लगा दिया था, और अच्छी बात ये है कि ये जो तंदूरी आलू है ना, इनको भी मैरिनेट करके, ये नहीं है कि घंटों रखना पड़ेगा। सिंपल आपने फटाफट मैरिनेट किया और फटाफट से आपने इन्हें तैयार कर लिया, और एक रेसिपी झटपट तैयार हो जाएगी। मतलब आसान है, सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे ऐसे हैं कि आपको घर पर ही मिल जाएंगे। सिर्फ एक शिमला मिर्च कई बार ऐसा होता है कि घर में नहीं पड़ी तो वो लेके आना होता है, वरना आलू प्याज और जो मसाले हैं वो सारे ही ऐसे हैं कि घर पर मिलेंगे। और जैसे मैं यहाँ पर ग्रिल पैन में कर रही हूँ इनको फ्राई, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रिल पैन का ही इस्तेमाल करें। आपके पास कोई भी नॉन स्टिक पैन है या फिर कोई कढ़ाई है नॉन स्टिक भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, सिंपल सी है एकदम, आप उसी में ग्रिल कर सकते हैं, उसी में उसको थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं जिससे कि गोल्डन गोल्डन से आलू नज़र आने लगे। तो बस अब जल्दी जल्दी से रोटी बना रही हूँ, अब बस दाल में बघार लगा लेती हूँ रोटी बनाने के बाद, और लीजिए बस मज़े से ये खाना हमारा तैयार हो गया था। बहुत ही मज़े का खाना लगा, बच्चे बड़े खुश हो गए थे। तो बस अब जल्दी जल्दी ये दाल में बघार होना रह गया था, तो मैंने दाल पहले डोंगे में ट्रांसफ़र कर दी, उसके बाद ही मैं इसमें बघार करूँगी। हालांकि ये वैसी वाली तड़के वाली दाल नहीं है जो मैंने आपको बनानी बताई हुई है, सिंपल सी दाल बनाई थी। और ये गट्टे की सब्ज़ी, तंदूरी आलू भी मेरे तैयार हो गए, गट्टे की सब्ज़ी भी और दाल भी। और साथ ही साथ फिर मेरी बहन की वीडियो कॉल आ गई, तो मेरे बेटे ने ला के फ़ोन दिया और मज़े से हमने बात करी, और ये लीजिए लंच भी लग गया। और आलू जो तंदूरी थे आप देख रहे हैं किस तरह से चट हो रहे हैं, ज़रूर बनाइएगा। बस लंच करके बस फिर मैं तुरंत ही किचन में आई, क्योंकि शाम को जो है ना मुझे बनाना था ये चिकन चरगा। तो बस इसे जल्दी से मैरिनेट किया, क्योंकि इसकी जो मैरिनेशन है ना वो 7 से 8 घंटे की कम से कम होनी चाहिए। हालांकि मेरे पास उतना टाइम बचा नहीं था, क्योंकि मैंने हालांकि डिनर तैयार करने में 8 बजा दिए थे, क्योंकि इसको अच्छे से मैरिनेशन लगाना था, तो 8 बजे मैंने कुकिंग स्टार्ट करी, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा मैरिनेट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और चिकन पसंद करते हैं तो इसको 7 से 8 घंटा ज़रूर लगाइएगा,
तो अब साथ में ना मेरे बेटे ने और बेटी ने बोला था कि मम्मा 2-3 पीस आप अलग से बनाना, तो सबसे पहले मैंने उन्हें फ्राई किए, वो किया था, स्टीम किया, उसके बाद मैंने ये किया। बाज़ार से आ कर के ही मैं 8 बजे के बाद मैंने स्टीम करना शुरू किया था। और ये सॉस बना रही हूँ। मुझे तो इस तरह की ना, जैसे चिकन बना रही हूँ या पनीर का जो ग्रेवी होती है, या तो मैं चिकन के ऊपर या करके आपने देखा होगा ग्रिल करती हूँ, नहीं तो मैं इस तरह का सॉस बना लेती हूँ, बहुत ही मज़े का लगता है। और ये है वो रोल जो हमने 10 मिनट के अंदर तैयार किए थे और बड़े मज़े के बने। अब आपको पता ही है कि जब भी मेरे यहाँ फ्राइड चिकन बनता है या किसी भी तरह का ड्राई सा चिकन बनता है, तो साथ में बच्चों को पसंद आते हैं चावल। तो यहाँ पे आज मैं सोच रही थी कौन से चावल बनाऊँ जो अच्छे लगें, तो यहाँ पे मैंने बनाई नवरत्न पुलाव। और ये नवरत्न पुलाव की रेसिपी मैंने अभी तक अपलोड नहीं करी, इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी आपको जल्दी से दूंगी। बहुत मज़े की बनी थी। ये देखिए क्या मस्त कलर लग रहे हैं इसके, खूब कलरफुल सी और बहुत ही मज़े की। उधर चिकन भी मेरा जो है ना वो फ्राई हो गया अच्छे से। अब जो रोल मैंने तैयार करे थे ना, इतनी देर में मैंने ये सारे काम निपटाए, बच्चों ने वो सारे खा के ख़त्म कर दिए, मुझे दोबारा ये रोल बनाने पड़े क्योंकि जल्दी से बन जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगता, तो मैं दोबारा से ये रोल बना रही हूँ। तो ये रोल सच में इतने मज़े के हैं कि अगर आपके घर कोई आता है या आपका खुद का दिल कर रहा है ना कि हमने जल्दी से बनाना है, तो आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे इस रेसिपी को तैयार करने में। और रेसिपी भी सारी ऐसी है ना, इंग्रेडिएंट्स इसके कि आपके पास सब घर में मिल जाएंगे, एक व्हिप्ड क्रीम को छोड़ करके। तो इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी, तो आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको देखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये देखो नवरत्न पुलाव ने जो रौनक लगाई थी ना डिनर की, सच्ची में मेरे हस्बैंड ने तो मुझसे यही कहा कि चिकन वाकई अच्छा हो रहा है, लेकिन जो नंबर 1 है ना वो नवरत्न पुलाव ले गया अपने सबसे बढ़िया। अब यहाँ पर डिनर लगने वाला है तो जल्दी से मैंने गार्निश किया। और ये देखो क्या रूप निखर रहा है मेरी नवरत्न बिरयानी का, सॉरी नवरत्न पुलाव का। बिरयानी में थोड़े अलग से तैयार करती हूँ। तो बस आज का व्लॉग यही था। डिनर हमारा सर्व हो चुका, बच्चों ने खूब इंजॉय किया सैटरडे को। तो बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर लाइक कर दीजिएगा वीडियो, अगर पसंद आई है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर करूंगी, बल्कि पहले ये सारी रेसिपीज़ ही आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपने अभी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको जल्दी से मिल जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।